वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम बात करेंगे इंडियाज लॉजिस्टिक्स रेवोल्यूशन के बारे में, मतलब एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को, उसके चलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। ये समझने के लिए कि ये नया कॉरिडोर इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है, हमें सबसे पहले भारत के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम को समझना होगा। ये कोई सड़कों का जाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी रुकावट है जिसने दशकों से हमारी इकोनॉमी की स्पीड पर ब्रेक लगा रखा था। इसे कहते हैं मिक्स्ड ट्रैफिक क्राइसिस। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इंडिया की गुड्स ट्रेन्स यानी मालगाड़ियां इतनी स्लो क्यों हैं? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, रेलवे की पटरियों पर होने वाले एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट में छिपा है। एक ऐसा स्ट्रगल जो रोज होता है। देखिए, एक सदी से भी ज्यादा से इंडिया में फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स दोनों एक ही ट्रैक, एक ही लाइन पर चलती आ रही हैं। अब जब एक ही पटरी पर जगह के लिए कंपटीशन होगा, तो प्रायोरिटी हमेशा पैसेंजर ट्रेन्स को दी जाती है। नतीजा, मालगाड़ियों को, फ्रेट ट्रेन्स को बार बार साइडलाइन कर दिया जाता है ताकि पैसेंजर ट्रेन्स निकल सकें। और इस रोज के कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड। अब जरा सोचिए, इस स्पीड से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना स्लो, अनप्रिडिक्टेबल और कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है। इससे पूरी की पूरी सप्लाई चेन अफेक्ट होती है। तो इस मैसिव प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसे इस क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और WDFC। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द 1850s, मतलब अंग्रेजों के जमाने के बाद पहली बार फ्रेट ट्रैफिक के लिए एक डेडिकेटेड अपनी अलग लाइन बनाई गई है। ये इंडियन रेलवेज की फिलॉसफी में एक फंडामेंटल शिफ्ट है, जहां गुड्स ट्रैफिक को अब पैसेंजर ट्रैफिक के बराबर प्रायोरिटी दी जा रही है। एसेंशियली ये WDFC मालगाड़ियों के लिए एक 1506 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक सुपर हाईवे है। ये नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल हब्स को, जैसे दादरी को, सीधा देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट JNPT मुंबई से जोड़ता है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है। इस कॉरिडोर को बनाने का सफर 2006 में शुरू हुआ था, जब DFCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बनाया गया। और लगभग 2 दशक की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद ये प्रोजेक्ट हाल ही में कंप्लीट हुआ है। सो व्हाट मेक्स द WDFC सो स्पेशल? इसमें ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक नए रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन रेलवे सिस्टम है, जिसकी अपनी ही कुछ सुपर पावर्स है। सबसे पहली सुपर पावर है स्पीड। जहां पहले मालगाड़ियां 25 की एवरेज स्पीड पर रेंगती थीं, अब इस कॉरिडोर पर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड से चल सकती हैं। ये स्पीड में 4 टाइम्स का जंप है, जिससे ट्रांजिट टाइम ड्रामेटिकली कम हो जाता है। दूसरी सुपर पावर है इसका स्केल। इन कॉरिडोर्स पर चलने वाली ट्रेन्स, जिन्हें लॉन्ग हॉल ट्रेन्स कहते हैं, वो 1.5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं। इमेजिन कीजिए, एक सिंगल ट्रेन एक बार में 100 से ज्यादा ट्रक्स का माल लेकर चल रही है। एंड थर्ड सुपर पावर, इसकी कैपेसिटी। इस कॉरिडोर पर चलने वाली हर ट्रेन अपनी कैपेसिटी को 2 गुना यानी डबल कर सकती है। बट हाउ? ये होता कैसे है? ये पॉसिबल होता है एक टेक्नोलॉजी से, जिसे कहते हैं डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। इसमें, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर स्टैक किया जाता है। इसके लिए पूरे कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस है, उन्हें नॉर्मल ट्रैक से बहुत ज्यादा ऊंचा बनाया गया है। तो ये सारी स्पीड, ये सारा स्केल और ये डबल कैपेसिटी, इसका एक्चुअली हमारी इकोनॉमी के लिए मतलब क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट? सबसे बड़ा इंपैक्ट है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर। देखिए, भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा, हमारी GDP का लगभग 14% था, जो कि बहुत ज्यादा है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये एवरेज 8% के आसपास होता है। WFDC जैसी एफिशिएंसी से ये कॉस्ट नीचे आएगी, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इससे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है। मतलब कंपनीज को बड़े बड़े वेयरहाउस रखने की जरूरत नहीं, वो जरूरत के हिसाब से माल मंगा सकती हैं। पुराने ट्रैक्स खाली होने से पैसेंजर ट्रेन्स के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। और क्योंकि ये 100% इलेक्ट्रिफाइड है, तो इससे देश का कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। एक्सपर्ट्स इसे इंडियन लैंड लॉजिस्टिक्स के लिए सुएज कैनाल मोमेंट कह रहे हैं।
जैसे सुएज कैनाल ने समुद्री व्यापार का रास्ता बदल दिया था, वैसे ही डब्ल्यूडीएफसी भारत के अंदरूनी ट्रेड रूट्स को फंडामेंटली रीशेप कर रहा है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेशन? आगे क्या? देखिए, ये वेस्टर्न कॉरिडोर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का सिर्फ पहला पीस है। वेस्टर्न कॉरिडोर के पूरा होने के बाद अब फोकस फ्रेट कॉरिडोर्स का एक गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाने पर है। इसमें ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शामिल हैं, जो देश के हर कोने को हाई स्पीड फ्रेट नेटवर्क से जोड़ेंगे। लेकिन आगे का सबसे बड़ा चैलेंज है सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करना। मतलब इन सुपर हाईवेज पर जो टाइम बचाया गया है वो फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज की गेट पर ट्रैफिक जैम में वेस्ट ना हो जाए। पोर्ट से फैक्ट्री तक का कनेक्शन स्मूथ होना चाहिए। और ये हमें एक फाइनल थॉट पर छोड़ जाता है। ये डब्ल्यूडीएफसी सिर्फ कंटेनर्स नहीं मूव कर रहा, ये अपॉर्चुनिटी मूव कर रहा है। सोचिए, राजस्थान और हरियाणा जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट्स के लिए पोर्ट्स तक ये हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कनेक्शन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये देश के इंटीरियर में मैसिव मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को अनलॉक करने की ताकत रखता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।